क्या महंगाई फिर से आपकी जेब पर दबाव बढ़ाने लगी है? क्या खाने पीने की चीजों के दाम एक बार फिर चिंता की वजह बन रहे हैं? मई 2026 के ताजा सीपीआई आंकड़े कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि महंगाई अभी भी आरबीआई के तय दायरे के भीतर बनी हुई है। दरअसल सरकार द्वारा जारी प्रोविजनल डेटा के मुताबिक मई 2026 में देश की खुदरा महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर 3.93% तक पहुंच गई है और जो अप्रैल में 3.48% थी, यानी एक महीने में महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये अब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4% के मीडियम टर्म के लक्ष्य से नीचे है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? जवाब है खाद्य महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन। बता दें कि मई में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 4.78% रहा। रूरल एरियाज में फूड इन्फ्लेशन 4.85% और अर्बन एरियाज में 4.66% दर्ज की गई। इससे साफ है कि किचन का बजट अब भी महंगाई का सबसे बड़ा झटका झेल रहा है। वहीं अगर रूरल और अर्बन एरियाज पर नजर डालें तो रूरल इन्फ्लेशन 4.25% रही, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन 3.53% दर्ज की गई। यानी गांव में महंगाई का असर शहरों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला। लेकिन राहत की बात यह है कि हाउसिंग इन्फ्लेशन सिर्फ 2.12% रही। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर फ्यूल से जुड़ी इन्फ्लेशन भी कंपैरेटिवली कम रहते हुए 0.81% के स्तर पर दिखा। अब ये तो थी रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की बात। चलिए अब जरा सेक्टर स्पेसिफिक डेटा पर भी नजर डालते हैं। इस बार के डेटा में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कुछ सेक्टर्स में कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली है। वाहनों की खरीद पर इन्फ्लेशन -4.79% रही, यानी पिछले साल के मुकाबले व्हीकल रिलेटिवली सस्ते हुए। कुछ हाउस होल्ड अप्लायंसेस और एंटरटेनमेंट से जुड़े टिकाऊ उत्पादों में भी कीमतों में कमी दर्ज की गई। अगर राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा यानी 6.15% महंगाई दर्ज की गई। इसके बाद तमिलनाडु में 5.11% और पुडुचेरी में 5% महंगाई रही। वहीं दिल्ली में महंगाई दर 2.50% और मिजोरम में सबसे कम यानी 1.03% दर्ज की गई। टू कंक्लूड, मई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन फिलहाल कंट्रोल्ड है, लेकिन फूड आइटम्स की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन अब भी आरबीआई के लक्ष्य से नीचे है। अब आगे की तस्वीरें काफी हद तक फूड प्राइसेस, मॉनसून की स्थिति और ग्लोबल क्रूड ऑयल की चाल पर निर्भर करेगी। अगर खाने पीने की चीजों के दाम काबू में रहे तो इन्फ्लेशन पर लगाम बनी रह सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आपकी थाली ही देश की महंगाई का सबसे बड़ा बैरोमीटर बनी हुई है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।